हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, जैसे कि आप सबको पता होगा एसएससी जेई 2018 का फाइनल रिजल्ट 20 दिसंबर को आना था, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। कब आएगा किसी को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ अपडेट देता हूं कि भाई आज दिन भर में क्या हुआ है एसएससी जेई का रिजल्ट के बारे में। आपको ये भी पता होगा कल रात को मैंने इन्फॉर्म किया था आपको कि भाई आज की यानी कि 24 दिसंबर को ट्विटर कैंपेनिंग चल रहा था आप लोगों का, 10 बजे से स्टार्ट हुआ था। उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और कुछ स्टूडेंट को हम लोग ने जो है फोर्स किया था और उन्होंने मान लिया था दिल्ली जाने के लिए। हालांकि वो लोग दिल्ली से ही था, इसीलिए वो जो है हेडक्वार्टर होके आया है आज। उसका भी अपडेट दूंगा कि क्या उनसे बात हुआ है, क्या अपडेट है रिजल्ट के बारे में। तो देखिए 5 से 6 स्टूडेंट जो है दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंचे थे आज 11 बजे के आसपास। उन्होंने पहले गया था और रिसेप्शन में बात किया इस रिगार्डिंग। रिसेप्शन में आपका डायरेक्ट एंट्री नहीं दिया, रिसेप्शन में कॉल लगा के जो है ईडीपी डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से आपका रिजल्ट अपलोड होता है, रिजल्ट बनता है, इसको ईडीपी डिपार्टमेंट कहा जाता है। और उसी डिपार्टमेंट के थ्रू जो है कॉल में बात हुआ। जो हायर अथॉरिटी है उनका डायरेक्टर साहब जो है ईडीपी डिपार्टमेंट का, मतलब जो उनका सीनियर ऑफिसर है, उसी से उन स्टूडेंट का बात हुआ है। तो उनका कहना है कि सर ने यानी कि डायरेक्टर सर ने बोला है उनको कि भाई आपका रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट जो है सिग्नेचर के लिए आपका फाइल, रिजल्ट का जो फाइल बनता है, पीडीएफ फाइल बनता है, उसके ऊपर सिग्नेचर चाहिए चेयरमैन साहब का। तो चेयरमैन साहब के पास भेजा गया है। और चेयरमैन साहब आप सबको पता है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन एसएससी का अभी जो है कोई चेयरमैन नहीं है। अभी जो है वो एक्टिंग चेयरमैन है, मतलब वो जो है एडिशनल चार्ज में उनको इंचार्ज में दिया गया है। वो दूसरे डिपार्टमेंट संभालता है और ये भी डिपार्टमेंट यानी कि एसएससी का डिपार्टमेंट भी संभाल रहा है। तो वो दूसरे ऑफिस में बैठते हैं, इसीलिए आपका फाइल जो है उसके पास भेजा गया है, उस ऑफिस में भेजा गया है। तो जब तक सिग्नेचर होके आएगा, सिग्नेचर जैसे हो जाएगा हम लोग जो है अपलोड कर देंगे। ईडीपी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर का कहने का इतना ही, उन्होंने इतना ही कहा। और उसके बाद जो है उनसे एसएससी जो कैंडिडेट गया था, एसएससी जेई के लिए जो कैंडिडेट गए थे, उस कैंडिडेट को बोला गया कि भाई आप जो है हैंड रिटन में लिख के भी दो कि आप किस लिए यहाँ पर आए हो। तो उन्होंने पूरा बात जो है हैंड रिटन में लिख के दिया। पूरा स्टोरी जो है आप सबको पता होगा, 20 दिसंबर को रिजल्ट आना था, 30 नवंबर को फर्स्ट डेट दिया गया था, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। और उनका सिग्नेचर वगैरह लेके उनको रिसिप्ट कॉपी, मतलब एक लेटर का रिसिप्ट कॉपी मिलता है और रिसिप्ट कॉपी उनको दे के बोला कि भाई आप अभी जा सकते हो। जैसे उस स्टूडेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया कि आपका जो है, उन्होंने मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा था और उन्होंने बोला कि सर बात जो है उनसे तो डायरेक्टली नहीं हो पाया है, आमने सामने तो नहीं हुआ है, लेकिन फ़ोन में हम लोग ने बात किया उनसे। और चेयरमैन साहब तो हालांकि अभी जो है जो हेडक्वार्टर है उसमें तो नहीं बैठते हैं, दूसरे ऑफिस में बैठते हैं, इसीलिए उनसे मुलाकात भी नहीं हुआ है। लेकिन इतना बात तय है कि आपका रिजल्ट इस महीने आएगा। तो मैं भी थोड़ा सा चलो आपके लिए रिलैक्स हो चुका था कि भाई रिजल्ट जो है इसी महीने आ जाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन साथ ही साथ तुरंत मैंने जब दिमाग में आया तो तुरंत मैंने बताया कि भाई ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी को जो है आप लोग शायद 2-3 साल से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको मुझे मालूम नहीं कि कितना पहचानते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। और इसीलिए मैंने तुरंत बता दिया कि भाई उनकी जो मुंह का बात है, उन्होंने मुंह से बोला है, तो ज़्यादा उत्सुक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी आपके साथ खिलवाड़ कर चुका है, आपके फ्यूचर के साथ एसएससी खिलवाड़ कर चुके हैं। भाई 30 नवंबर को फर्स्ट डेट दिया गया है और 20 दिसंबर को सेकेंड डेट दिया गया है, जो कि ऑफिशियल और हैंड रिटन में है और वहाँ पर चेयरमैन साहब का सिग्नेचर भी है। अगर भाई ये डेट देने के बावजूद आपका अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप खुद बोलिए कि उन्होंने मुंह से बोला, यानी कि आपका कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, बस हैंड रिटन में भी नहीं है, बस उनसे कॉल पर बात हुआ है उनसे। तो उन्होंने इतना ही बताया कि भाई रिजल्ट जो है इसी महीने आएगा। तो इसीलिए मैंने तभी उनको जो है बोल दिया था उस स्टूडेंट को कि आप लोग चलिए उम्मीद लगा लीजिए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि ज़्यादा अगर उम्मीद रख लेंगे तो फिर से अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी आपका दिल टूट चुका है, आप लोग को बुरा लग चुका है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे भी आपको बुरा लगे। तो इतना ही मैंने उनको कहा था। और उसके बाद ही शाम को भाई कुछ ऐसे देखने को मिला, उसका भी मैं आगे बात करूँगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने देखिए, जब ये अपडेट मैंने ग्रुप में डाल दिया था, जो ग्रुप वगैरह है उसमें डाल दिया था, स्टूडेंट ने भी डायरेक्ट ग्रुप में डाला था, तो कुछ स्टूडेंट ने जो है क्रॉस चेक करने के लिए फिर से कॉल लगाया ईडीपी डिपार्टमेंट में। और ईडीपी डिपार्टमेंट का जो स्टाफ वगैरह होता है, जो कॉल रिसीव करते हैं, भाई वो लोग, मैंने पहले से बोलते आ रहा हूँ कि एमटीएस और ग्रुप डी का स्टाफ होता है।
तो तब उन्होंने बोल दिया कि आपका रिजल्ट जो है जनवरी लास्ट वीक में आएगा। अब हमें ये समझ भी नहीं आ रहा है भाई, कल तक यानी कि 23 दिसंबर तक आपका रिजल्ट का डेट जो है उन्होंने कहा था 3rd वीक ऑफ जनवरी आएगा, लेकिन एक दिन यानी कि आज की डेट में आने से एक दिन गुजरने से उनका डेट जो है चेंज हो गया और उन्होंने बताया लास्ट वीक ऑफ जनवरी आएगा। भाई एसएससी का कोई भरोसा नहीं, मैं तभी समझ गया था। तो चलो फिर भी मैं उनको कहने के लिए, उनको मतलब जो है थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैंने कहा कि भाई टेंशन मतलब रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं कि कितने दिन में आते हैं, आपका लास्ट वीक में आएगा या जनवरी में आएगा या दिसंबर में आएगा, वो तो बात की बात है, लेकिन बस रिजल्ट आ जाएगा इतना तो आप लोग जो है आप लोग शांत होकर बैठ जाइए। अब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बोला था कि कल से आपको जो है मेल वगैरह करना है ताकि एसएससी के ऊपर दबाव बढ़े, और वो करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। आपको कल से हर एक जोन में हेडक्वार्टर में सबसे ज़्यादा मेल आईडी सब मिल जाएगा आपको। आपका एडमिट सेक्शन में जाना है, एसएससी सर्च करना है, उसके बाद एडमिट सेक्शन में जाना है, उसके बाद हर एक जोन का मेल आईडी मिल जाएगा आपको। तो उस मेल में आपको जो आप लोग ट्विटर वगैरह आज कर रहे थे, देखिए ट्विटर का जो है सक्सेसफुल तो नहीं रहा, लेकिन स्टूडेंट ने कल के मुकाबले बहुत कोशिश किया। मैं इसके लिए खुश हूँ और उनके मैं जो है शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने कम से कम कोशिश किया। लगभग आप जो है ऑलमोस्ट आ गए थे ट्रेंडिंग में, 35 या 30 के अराउंड जो है 30 के अराउंड जो है आ चुके थे ट्रेंडिंग में। मतलब रैंकिंग होता है 1 से लेकर 30 तक, और 30 में आ चुके थे आप लोगों का ट्रेंडिंग में आपका हैशटैग। तो चलिए ट्विटर का तो छोड़िए, लेकिन मैं चाहता हूँ कल से जो है ईमेल जो है आप लोग कीजिए। जो बात आप ट्विटर में लिख रहे थे वही चीज़ जो है आप लोग ईमेल में कीजिएगा, ताकि उनके ऊपर जो है दबाव बढ़े। तो यही अपडेट था कि भाई रिजल्ट जो है आपका उन्होंने बताया कि इस महीने आएगा, लेकिन जब कॉल किया तो बोला कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी आएगा। उसके बाद देखिए अब जो है कंफर्म हो चुका हूँ कि भाई जनवरी में रिजल्ट आएगा। क्यों कंफर्म हो चुका हूँ वो भी देख लीजिए। भाई जैसा जैसा दिन बीतते गया, देखिए 5 बजे के आसपास ईमेल मिला, जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन 2018 ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिगार्डिंग, मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पर कुछ कहा गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है डियर कैंडिडेट द कैटेगरी वाज चेंज्ड फॉर ईडब्ल्यूएस टू ईवर, मतलब ईडब्ल्यूएस से आपको ईवर में डाला गया था ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का जो डेट था, आपकी जो भी डेट था उस डेट में आपको ईडब्ल्यूएस से जनरल में डाला गया था ऑफ जेई एग्जामिनेशन 2018 यू स्टिल ऑन टू बी कंसिडर्ड इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फॉर द अबव पोस्ट, मतलब जेई पोस्ट के लिए अगर ईडब्ल्यूएस में आप लोग रहना चाहते हैं देन यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग एट एसएससी एनआर ऑफिस बाय 31 दिसंबर 2020 फिजिकली, मतलब आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा, बाय पोस्ट से काम नहीं चलेगा। और अभी मुझे पता है कि सभी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मन में यही डर रहेगा कि भाई मुझे भी जाना होगा या नहीं। तो भाई मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, सबको जाना नहीं है, जिसके पास आपके ईमेल आया है उसको ही जाना है। सेकेंड चीज़ देखिए यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है वो भी देख लीजिए। प्रोड्यूस योर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर द ईयर 2018-19, जो कि पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि जिसके पास पहले से नहीं था अभी भी उनके पास नहीं है। सेकेंड चीज़ कहा गया है अदरवाइज प्रोड्यूस एंड अंडरटेकिंग एज अटैच्ड, मतलब अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। अब देखिए आप सबको पता होगा 28 सितंबर से आपका डीवी स्टार्ट हुआ था और लगभग 9 अक्टूबर तक चला था, लेकिन 28 से जब डीवी स्टार्ट हुआ तब काफ़ी नया चीज़ जो है सामने आया, प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा स्टूडेंट को। भाई ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। काफ़ी स्टूडेंट को जिसके पास 2018-19 का सर्टिफिकेट नहीं था उनको ज़बरदस्ती जो है जनरल में कॉन्सिडर किया गया था, बोला गया था या तो आप जनरल में चले जाइए नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका डीवी नहीं होगा। तो उन्होंने जो है डर के मारे उन्होंने जो है एसएससी जो कहा वही उन्होंने किया और जनरल में कॉन्सिडर हो गया। तो ये तो भाई जो है प्रोसीड्यूर बिल्कुल नहीं है, आप किसी को ज़बरदस्ती जनरल में कॉन्सिडर नहीं कर सकते हैं जब तक उसके पास सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट था। लेकिन उसके बाद जब हमने जो मेल वगैरह करना स्टार्ट किया, एसएससी से बात करना स्टार्ट किया, तब 2 दिन बाद एसएससी को समझ में आया कि हाँ हम लोग गलत कर रहे हैं, प्रोसेस कुछ अलग होना चाहिए। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस था उनको जो है एक अंडरटेकिंग, जो अभी कहा गया है अंडरटेकिंग लगेगा, वही चीज़ तभी डीवी के टाइम उनसे लिया गया था। एक अंडरटेकिंग के थ्रू उनको कहा गया कि भाई अगर 18-19 के सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको हम लोग प्रोविजनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसका जो निर्णय होगा, इसका जो डिसीजन होगा वो डिपार्टमेंट में जाने के बाद डिपार्टमेंट लेगा।
मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेशनल को भी जॉब मिलेगा, जैसे मैंने कहा था वो सेम चीज़ रहेगा। अब इनको मेल क्यों आ रहा है भाई? ये वो कैंडिडेट है जिसका डीपी पहले हुआ था और इनको ज़बरदस्ती जो है जनरल में डाला गया था और ईडब्ल्यूएस में नहीं रखा गया था। मतलब इनके पास सर्टिफिकेट था, ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट नहीं था, सर्टिफिकेट था 19-20 का था, तो इनको ज़बरदस्ती जो है जनरल में डाला गया था। लेकिन प्रोसेस जो है जैसे मैंने बताया कि भाई ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद देखिए उसके बाद जो है बाकी स्टूडेंट को जो है ईडब्ल्यूएस में रखा गया और आपका अंडरटेकिंग लिया गया। लेकिन ये जो कैंडिडेट जिनको ज़बरदस्ती यूआर में डाला गया था उनके लिए क्या, तो उनके लिए देखिए ऑप्शन रखा गया है, और ऑप्शन एसएससी जो है अभी रख रहे हैं। तो जिसके पास मेल आएगा, जो जिस जोन से आएगा उसी जोन में जाना होगा। अभी तक तो भाई एनआर जोन में आ रहा है और सेंट्रल जोन में भी आ सकते हैं, आप लोग चेक कीजिएगा। और देखिए डेट रखा गया है 31 दिसंबर 2020। प्रॉब्लम यहीं पर है और यहाँ से हम लोग कंफर्म हो चुका है, 100% कंफर्म हूँ भाई रिजल्ट जो है जनवरी में आएगा। क्यों आएगा देख सकते हैं आप भाई 31 तक आपका डीवी चलेगा। मतलब ये तो एक्चुअली डीवी तो है ना, अभी तक आप कंप्लीट नहीं किया आपने। मुझे समझ नहीं आ रहा है 10 अक्टूबर का आपका डीवी खत्म हुआ है, उसके बाद आपको क्या थोड़ा सा भी क्या आपके मन में नहीं था कि भाई कुछ स्टूडेंट को जो है हमने ज़बरदस्ती जो है यूआर में कन्वर्ट किया है तो उनको तो फिर से बुलाना चाहिए ना। तो तब ना बुला के आप 20 दिसंबर के बाद आप नया चीज़ कर रहे हैं। पहले तो कुछ रिवाइज कैंडिडेट, कुछ एडिशनल कैंडिडेट को आपने जो है डीवी के लिए बुलाया, चलो उसको जाने दो, 2-4 दिन गया जाने दीजिए। अब नया चीज़ सामने आ रहा है, अब जो है ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग आप स्टूडेंट को फिर से बुला रहे हैं और रिजल्ट में डिले कर रहे हैं। भाई इतना दिन आप कर क्या रहे थे? एसएससी को मैं बोल रहा हूँ, इतना दिन आप कर क्या रहे थे? आप दिवाली मना रहे थे क्या? आपको काम करना नहीं आता है तो भाई बच्चों को डेट क्यों देते हो आप? अगर फर्स्ट दिन ही आप बोल देते कि आपका रिजल्ट जनवरी में आएगा तो बच्चे इतना उम्मीद नहीं रखता आपके ऊपर कि भाई चलो रिजल्ट जो है दिसंबर में आएगा, रिजल्ट जो है नवंबर में आएगा, इतना उम्मीद बिल्कुल नहीं रखता। लेकिन आपने तो हद ही कर दिया, बच्चे के फ्यूचर के साथ आप जो है इतना खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई इतना नहीं करना चाहिए, सिस्टम को चेंज करना चाहिए। अब कम से कम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई इस बार डेट जो है बिल्कुल चेंज मत करना, जो रखना सोच समझ के रखना आप लोग। अगर जनवरी में आपका रिजल्ट आना चाहिए भाई जनवरी में दे दीजिए, लेकिन कोशिश करना जितना जल्दी हो सके। हम लोग चाहते हैं कि भाई कम से कम 10 जनवरी से पहले रिजल्ट दे दीजिए ताकि बच्चे जो है रिलैक्स हो जाए, कम से कम उसका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है। आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बॉर्डर लाइन में है और उनके हमेशा मन में घबराहट हो रहा है कि भाई हमें जॉब मिलेगा या नहीं, तो उनके बारे में थोड़ा सा सोचिए और डीवी वगैरह जो भी है जल्दी से निपटा लीजिए। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा सभी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को नहीं जाना है जिनसे ऑलरेडी अंडरटेकिंग ले चुका है कि भाई आपको प्रोफेशनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको बिल्कुल जाना नहीं है। जिनके पास एक्चुअली कहने का मतलब वही है कि जिनके पास मेल आ रहा है, जिनको ज़बरदस्ती यूआर में डाला गया था उसी को जाना है, बाकी किसी को नहीं जाना है। अगर मान लीजिए आपको याद है कि आपको ज़बरदस्ती यूआर में डाला गया था, ईडब्ल्यूएस में नहीं यूआर में डाला गया था, तब और आपके पास मेल नहीं आया तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है उस जोन में कॉल कर सकते हैं और कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई नॉर्थ जोन में बुलाया जा रहा है तो मुझे भी बुलाया जाएगा या नहीं, तो एक बार कंफर्म कर सकते हैं। तो यही अपडेट देना था कि भाई रिजल्ट जो है आपका जनवरी में आएगा। और एक अपडेट है एसएससी जेई 2019 का जो आंसर की है, आपको ये जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है काफ़ी जगह पर दिखने को मिलेगा। भाई यहाँ पर कहा गया है द लॉगिन टू फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 27 दिसंबर टू 31 दिसंबर 2020। मतलब आपका 27 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा लॉगिन, लेकिन किस चीज़ के बारे में है किसी को नहीं पता है। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है एसएससी जेई 2019 का आंसर की के बारे में है। और ये चीज़ कहाँ से मिला? ऑफिशियल वेबसाइट में तो कहीं पर दिखने को नहीं मिलेगा भाई। उमंग करके एक ऐप्स है, आपको पता होगा, UMANG उमंग करके एक ऐप्स है जो आपका गवर्नमेंट का ऐप्स है। यहाँ पर काफ़ी डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन रहता है, आधार वगैरह जो भी है आपका, जो भी फॉर्म फिलअप वगैरह चलता है, जो भी स्कीम वगैरह आपका चलता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो यहाँ पर चलता है। और एसएससी हाल ही में लगभग 6 महीने पहले शायद उमंग से जुड़ चुका है और एसएससी का अपडेट भी यहाँ पर आता है। तो यहाँ से पता चल जाता है, पहले ही पता चल जाता है कि भाई आपका आंसर की वगैरह आएगा। जैसे सीपीओ का भी सेम हुआ था, लगभग 1 हफ्ता पहले सबको पता चल गया था कि उनका आंसर की आ रहा है। लेकिन हमने कहा था कि भाई 25 तक आपका आंसर की आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी एसएससी ने जो है जेई वाले बच्चे के साथ गलत किया। आप सब रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हर एक
एग्ज़ाम का 10 से 12 दिन के अंदर जो है आंसर की आ जाता है, लेकिन आपके लिए आपका 11 दिसंबर को एग्ज़ाम खत्म हुआ है बिहार वाले कैंडिडेट का, और देखिए आंसर की आ रहा है 27 को, मतलब 16 दिन टाइम लिया उन्होंने। तो चलो जाने दीजिए, एसएससी जेईई के साथ जो हो रहा है होने दीजिए। अब आपके पास ऑप्शन यही है, कल जो है आपको मेल करना है, जैसे जैसे मैंने बताया हर एक जोन में मेल करना है। और एक बात जो है यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, आपका नोटिस जो है आपका आंसर की के बारे में 25 से 26 तक, मतलब कल नहीं तो परसों जो है आपका नोटिस आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखते हैं कब तक नोटिस आते हैं। और एक बात, आपका रिजल्ट के बारे में नोटिस जो है अब कब देगा, मुझे लगता है 31 दिसंबर के बाद ही देगा। और अगर कल ईमेल वगैरह करेंगे, उनके ऊपर कुछ प्रेशर वगैरह पड़ेगा, तभी हो सकते हैं कि वो लोग डेट वगैरह दे दे। तो चलिए यही अपडेट देना था, कोई खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद लगा लीजिए कि भाई रिजल्ट जल्दी आ जाए। तो चलिए, अगर मैं मिलता हूँ आपको जो भी अपडेट होगा, अपडेट आपका पल पल के मैं देता रहूँगा, जो भी एसएससी जेईई रिलेटेड अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।